गाइस, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सितारे की जिसने छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। गाइस, अब तक मैं जितनी पुरानी हीरोइनों की यादें आपके साथ साझा किया हूँ, वो एक बात कॉमन है कि इन सभी हीरोइनों में से ज़्यादातर ने उम्र बेशक बहुत कम जी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। गाइस, मैं अब जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहा हूँ, ये एक सिख घराने में पैदा हुई थी और 1950-60 के दशक में इसने भी तहलका मचा रखा था। इसकी चुलबुली अदाएं और इसकी कामुक कॉमेडी जो है, कामुक टाइमिंग, वो दर्शकों को बहुत कीमती थी। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ गीता बाली की। गीता बाली जी ने सिर्फ 35 वर्ष का जीवन ही व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उपलब्धियां हासिल करना शुरू कर दी थी। 1942 में बाल कलाकार के तौर पर ही उसने फिल्मी कैरियर को शुरुआत की थी, लेकिन 1948 को उन्होंने बतौर हीरोइन फिल्म में आई और पहली ही फिल्म में हंगामा बर्पा कर दिया। और गाइस, उन्होंने 1955 में जब वो अरूज पर थी, जब वो शिखर पर थी, तब उन्होंने अपने से एक वर्ष छोटे शम्मी कपूर के साथ शादी की। और शम्मी कपूर उस समय एक उभरते हुए सितारे थे और गीता बाली जी के साथ शादी करने के बाद, उनके साथ कुछ फिल्में करने के बाद ही वो एक मशहूर एक्टर बने थे। 35 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक थी और ये कहानी दर्दनाक थी। इस पर कुछ अफवाहें भी बनी। मैं आपको बताऊंगा कि उनकी कैसे मृत्यु हुई और शम्मी कपूर जी के साथ शादी कैसे हुई। ये सब जानने के लिए गाइस जुड़े रहें आप वीडियो में अंत तक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और भी देखें, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आई बेल आइकॉन को दबा दें। इस पे कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला छो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। और चढ़ती कला में रहने से हम जीत की ओर अग्रसर होते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, गीता बाली जी के जीवन के सफर को साझा करने से पहले मैं उनका वो एक किस्सा साझा करूंगा मृत्यु वाला, कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब क्या दर्दनाक हादसा हुआ, कैसे हुआ और क्यों उनकी मौत की वजह को बदल कर पेश किया गया। गाइस, ये किस्सा आप जरूर, मैं साझा कर रहा हूँ, आप जरूर इसको सुने और इस कोई रोंगटे खड़े करने वाले किस्से के लिए साथ साथ बने रहें। गाइस, बात तब की है जब जनवरी 1965 यानी जनवरी 1965 में वो राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मैली सी पर आधारित फिल्म राणो के लिए एक्टिंग कर रहे थे, यानी रोल प्ले कर रहे थे। गाइस, इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में हो रही थी और इस फिल्म में गाइस धर्मेंद्र भी उनके साथ काम कर रहे थे। मैं यहाँ ये ज़रूर बता दूँ कि एक चादर मैली सी जो है वो 80 और 90 के दहाके के बीच में भी आई थी, जिसमें हेमा मालिनी जी ने रोल अदा किया था और ऋषि कपूर जी ने रोल अदा किया था धर्मेंद्र वाला। लेकिन ये गाइस बात है फिल्म
बात है वर्ष 1965 की। जनवरी 1965 में रानो नामक फिल्म में जब वो पंजाब में शूटिंग कर रहे थे गाइस, तो वो चेचक बीमारी की चपेट में आ गई। गाइस, चेचक की बीमारी का अब तो इलाज है, उस समय इलाज नहीं था। ये एक लाइलाज बीमारियों की फहरिस्त में थी। तो गाइस, शूटिंग में वो व्यस्त रही। उसने इस बीमारी में भी शूटिंग को बंद नहीं होने दिया और शूटिंग करती रही। लेकिन 15 ही दिनों में उनकी हालत ऐसी बिगड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। धर्मेंद्र जी ने इससे पहले ही उनकी हालत को देखते हुए शम्मी कपूर जी को फ़ोन कर सूचित कर दिया था। गाइस, वहीं दूसरी ओर 21 जनवरी 1965 को जब गीता बाली जी के निधन की खबर शम्मी कपूर जी के पास पहुंची, तब वो तीसरी मंजिल फिल्म के एक रोमांटिक गाने की शूटिंग में व्यस्त थे। जब ये सूचना सेट पर पहुंची तो फिल्म के निर्माता निर्देशक ने पैकअप का ऑर्डर दे दिया, लेकिन शम्मी कपूर नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर एक बार जो सेट लगा है इसे उखाड़ दिया गया और फिर दोबारा बनाया गया तो लाखों का निर्माता का खर्चा बढ़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब सेट लग चुका है तो गाने की शूटिंग तो मुकम्मल होगी। इसी प्रकार शम्मी कपूर जी ने भी घायल मन था, लेकिन एक रोमांटिक और मुस्कुराता हुआ रोमांचित गाने को फिल्माया गाइस, एक्टिंग की, गाने को मुकम्मल किया और बॉलीवुड की इस लाइन को शो मस्ट बी गो ऑन को उन्होंने चितार्थ किया और गाने की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद ही वो मुंबई गए थे। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be जहां गीता बाली जी अपने निर्माता का नुकसान नहीं देने की सोच को लेकर चेचक होने के बावजूद भी शूटिंग में व्यस्त रही, लेकिन गाइस वो मौत के आगोश में चली गई। वहीं शम्मी कपूर जी ने भी अपनी पत्नी की मौत का समाचार सुनकर घायल मन होने के बावजूद भी अपनी फिल्म की वो गाने की शूटिंग को मुकम्मल किया। ऐसे थे पुराने जितने भी कलाकार थे, समर्पित थे अपने अपने काम को पूजा मानते थे, अपने काम के स्थल को मंदिर मानते थे और उसको सजदा करते थे और उसे मुकम्मल करते थे। यही बातें गाइस हमें सीखनी चाहिए। अगर हम ये सीख जाएं कि काम से ही प्रेम करना है, अपने काम से ही मोहब्बत करनी है, अपने काम को ही पूजा बनाना है, तो गाइस ये ज़िंदगी तो संवर जाएगी। कैसा लगा गाइस आपको ये किस्सा? रोंगटे खड़े हो गए ना, रोमांचित हो गए ना? आपको लगा होगा कि बहुत दर्दनाक किस्सा था। एक प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ। मैं उल्टा चल रहा हूँ। अब दूसरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रेम कहानी का, वो भी किस्सा सुनने लायक है गाइस। बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कैसा लगा गाइस आपको ये किस्सा? रोंगटे खड़े हो गए ना, रोमांचित हो गए ना? आपको लगा होगा कि बहुत दर्दनाक किस्सा था। एक प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ। मैं उल्टा चल रहा हूँ। अब दूसरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रेम कहानी का, वो भी किस्सा सुनने लायक है गाइस। बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
गाइस अब हम आते हैं उनकी शादी के किस्से पर। उनकी शादी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। शम्मी कपूर जी ने जब गीता बाली जी के साथ एक फिल्म मिस कोका कोला में काम किया था और इसके बाद उनकी दूसरी मुलाकात हुई फिल्म रंगीन रातों में। रंगीन रातों में गाइस शम्मी कपूर जी का लीड रोल था, जबकि गीता बाली जी का एक सिर्फ गीत था, यानी कह लो डांसिंग गीत ही था। लेकिन इस फिल्म में गाइस वो दोनों प्रेम बंधन में बंध गए और प्रेम में आगे बढ़ते गए और बात शादी तक पहुंच गई। शम्मी कपूर जी बताते हैं कि जब हम शादी करना चाहते थे तो मुझे लगता था गीता बाली भी शायद पूरी तरह से सहमत नहीं होगी, क्योंकि गीता बाली जी ने उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जी के साथ एक फिल्म में आनंद मठ नाम की फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया था और उनके बड़े भाई राज कपूर के साथ बाबरे नैन में काम कर चुकी थी। तो शम्मी कपूर को लगता था कि शायद गीता इस उनके साथ शादी को राजी ना हो, लेकिन गीता बाली जो है उनके प्रेम में थी और उन्होंने स्वीकृति दे दी। पर जो है शम्मी कपूर जी के परिवार ने इसका विरोध किया। वो फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं को कपूर ख़ानदान का हिस्सा बनाने में हिचकिचाते थे गाइस। तो जब उधर से विरोध हुआ तो गाइस इन्होंने एक मंदिर में जाकर गुपचुप शादी रचा ली थी और शादी रचाकर जब ये आए तो बाद में कपूर ख़ानदान ने भी इनको स्वीकार किया। पृथ्वीराज कपूर जी के पिता भी उस समय जिंदा थे। जी हाँ गाइस, उस समय शम्मी कपूर के दादा भी जिंदा थे और दादा और पिता ने स्वीकृति दे दी इन दोनों के प्यार को। गाइस दोनों के एक बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन पैदा हुई और जब गाइस गीता बाली जी का निधन हुआ उस समय बेटा 8 वर्ष का ही था और बेटी जो है सिर्फ 3 वर्ष की थी। गाइस अब अगर हम उनके जन्म की बात करें तो 1930 में उनका जन्म जो है पंजाब के अमृतसर शहर में एक सिख परिवार रानी में हुआ था। उनका असल नाम जो है हरकीर्तन कौर था और बाद में मुंबई में ये परिवार शिफ्ट हो गया था। तो गाइस इन्होंने फिल्मी नाम गीता बाली रख लिया था और बाल कलाकार के तौर पर ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इनकी बड़ी बहन जो है हरकीरत कौर, उनकी बेटी भी फिल्मों में हीरोइन रही है, उनकी भी मैं बात करूँगा। बने रहिए आप वीडियो में हमारे साथ। गाइस हिंदी फिल्मों की हीरोइन योगिता बाली जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। लास्ट फिल्म नागिन थी, उनमें आई थी, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, झील के उस पार, धर्मेंद्र जी और कई और बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनकी फिल्में आ चुकी हैं। लेकिन बाद में गाइस उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ शादी रचा ली और फिल्मों से संन्यास ले लिया था। जी हाँ, योगिता बाली, याद कीजिए योगिता बाली ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है बतौर हीरोइन और हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुकी हैं। तो गीता बाली की वो बहन की बेटी यानी भांजी थी। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be. गाइस जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आनंद मठ में वो पृथ्वीराज कपूर अपने ससुर और रंगीन रातें नामक फिल्म में अपने जेठ यानी बड़े देवर राय कपूर के साथ बतौर हीरोइन काम कर चुकी थी। वो चुलबुली और कॉमेडी रोल करने में मशहूर थी। तो वो दर्शकों जो है उनको उनके चुलबुलेपन और उनकी कॉमेडी को लेकर ही हमेशा उनको याद करते हैं।
यानी दर्शकों को उकसाने व हंसाने में वो माहिर अभिनेत्री थी और 1950-60 के दशक में वो गाइस शिखर पर थी, बॉलीवुड के शिखर पर थी। उन्होंने शम्मी कपूर जी के साथ मिस कोका कोला, रंगीन रातें और काफ़ी हाउस नामक कुछ फिल्मों में काम किया और शम्मी कपूर जी के कैरियर को पुश किया और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद की। और 35 वर्ष की आयु में फिल्म में काम करते करते ही उसने दम तोड़ा और अभिनय करते करते ही वो इस संसार को अलविदा कह गई थी। गाइस, अब अगर हम उनकी फ़िल्मों की बात करें, क्योंकि मैं ज़रूर करूँगा कि उनकी फ़िल्मों को आप जाकर गूगल में, जहाँ आप जाकर यूट्यूब में सर्च करके ज़रूर देखिए। उनकी फ़िल्में जो हैं हँसाती भी हैं और बहुत मनोरंजन भी करती हैं और कुछ ना कुछ शिक्षा देकर भी जाती हैं। तो उनकी पहली फ़िल्म, जैसे मैंने पहले बताया, 1948 में बतौर हीरोइन आई थी और उसका नाम था सुहागरात। अगले वर्ष 1949 में 2 फिल्में आई, बड़ी बहन और दुलारी। 1950 में भी 2 फिल्में आई, बाबरे नैन और दुलारी। गाइस, थोड़ा सा सुधार कर लूँ, 1950 में आई बाबरे नैन और निशान, जी हाँ। फिर 1951 में आई अलबेला और बाजी। गाइस, 1952 में उनकी 3 फिल्में आई, अलबेला, जाल, आनंद मठ और राग रंग। ये 3 फिल्में आई 1952 में। इसके अलावा गाइस उनकी फिल्में आई जलजला, बेताब, कश्ती, वचन, मिलाप, फरार, इंस्पेक्टर, पॉकेटमार, जेलर, नई राहें, मिस्टर इंडिया। आज फिल्में उनकी जो है बहुत चर्चित रही गाइस। और गाइस उनकी जो, अगर हम एक्टरों की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देवानंद और अपने गुरुदत्त, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। गाइस, सिख पंजाबी परिवार में जन्मी गीता बाली की शादी जो है वो खत्री पंजाबी परिवार में ही हुई थी। तो वो सभी धर्मों को जो है एहतराम करती थी और गाइस छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त कर वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो शम्मी कपूर जी का दिल टूट गया। और शम्मी कपूर जी की अब बात जो है हम अलग एक वीडियो में करेंगे कि वो कैसे संघर्ष कर रहे थे फिल्मों में। 15 फ्लॉप गाइस, 15 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे वो, जब गीता बाली उनके संपर्क में आई। और गीता बाली के संपर्क में आने के बाद गाइस वो जो है मतलब बुलंदियों को छूते चले गए। और गाइस उनका बेटा जो है आदित्य राज कपूर, वो बताते हैं कि अपनी माता गीता बाली की बायोपिक वो जल्द ही लेकर आ रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। और अपने पिता प्रति उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनके पिता का जो डांस था, जो नृत्य का स्टाइल था, वो गीता बाली जी से ही आया था और गीता बाली जी ही जो रिफ्लेक्शन है उनमें झलकती है। और गाइस, एक प्यार, एक शादी और एक सफल फिल्मों की जोड़ी जो है बहुत जल्दी टूट जाना और बहुत जल्दी बिखर जाना। बच्चे, बड़ा बेटा 8 वर्ष और बेटी सिर्फ मात्र 3 वर्ष की को छोड़कर माँ जब चली जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। तो ये दर्द भरी दास्तां है। लेकिन गाइस, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो एक ज़िंदगी है। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात हो गई होगी। एक गीता बाली जैसी एक्ट्रेस जिसने गाइस कभी भी जो है बेपर्दा नहीं हुई और फिर भी वो अपनी हसीन अदाओं के साथ दर्शकों को कीलती रही। अपनी मनमोहक अदाओं और बढ़िया एक्टिंग
और कॉमेडी के सहारे उसने फिल्मों में अपने आप को ऊपर उठाया। चलिए अब हम इस किस्से को यहीं करते हैं समाप्त, आपसे लेते हैं इजाज़त और आपसे करते हैं एक छोटी सी बात। गाइस, नसीहत जो है वो नरम लहजे से देना ही अच्छा होता है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाज़ा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। जी हाँ, तो ये है आज की बात। और दूसरी बात कि घुमंड कभी भी किसी का नहीं रहता, क्योंकि गुल्लक को भी लगता है टूटने से पहले कि सारा धन उसी का है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहना, चढ़ती कला में रहकर ही हम जीत को हासिल कर सकते हैं, मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो का करिए इंतज़ार, आएगा नोटिफिकेशन यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, नहीं तो ढूंढ कर ज़रूर देखिए। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा मनोरंजन होगी और कुछ ना कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने वाली होगी। अब करते हैं, लेते हैं विदा, करते हैं बाय बाय बाय।